नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज सीखेंगे कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 5वां, जिसमें उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 5वां का उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। 41 का घात 2 है। 41 का घात 2 दिया है। अब इसको यहाँ पे कैसे हल करेंगे? इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? 41 का घात 2 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 40 धन 1। 40 धन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 41 पूरे का घात 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्वसमीका के रूप में हो गया, ए धन बी का वर्ग के रूप में। तो यहाँ पर सर्वसमीका पहला प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका पहला क्या होगा? पहला ए धन बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। यहाँ पर देखिए क्या होगा? यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? 40 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब इसमें हम मान रख देंगे। इस रूप में है, इसमें क्या कर देंगे? हम मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं। 41 का घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 40 धन ए का घात 2 इस रूप में है। अब इसको हम हल करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। ए का घात 1 कितना है? 40। 40 का घात 2 धन 2 गुणित 40 और गुणित बी का मान कितना है? 1। धन कितना हो जाएगा? 1 का घात 2। क्लियर है? अब इसको हम हल करेंगे। 2 बार गुणा अर्थात कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 अर्थात 1600। 2 जीरो, 40 दूने 80 और 80 एकम 80। धन 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 80 और 1 81 अर्थात 1681। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इस तरह से इसका मान ज्ञात हो गया। दूसरा देखते हैं। एक 97 पावर 2, ये जो है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 97 का घात 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 100 ऋण 3 का घात 2। 100 में हम 3 घटाएंगे तो 97 आएगा। तो इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर सर्वसमीका कौन सा प्रयोग होगा? सर्वसमीका कौन सा? दूसरा, ए ऋण बी का घात 2 बराबर क्या हो जाता है? ए का घात 2 ऋण 2ab धन बी का घात 2। यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए बराबर 100 हो जाएगा और बी बराबर क्या होगा? कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। अब इसमें हम मान रखते हैं। इस रूप में मान रख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? चलिए इसको फिर लिख देते हैं। 97 घात 2 अर्थात 100 ऋण 3 पूरे का घात 2। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा? इस रूप में लिखेंगे तो ए का घात 2, 1 का घात 2 कितना है? 100 का घात 2 ऋण 2 गुणित 100 गुणित 3 कितना है? 3 है बी का मान। धन बी 3 का घात 2। अब इसका गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 100 गुणित 1 कम 1 और 4 0 ऋण 100 दूने 200 और 200 तिया 600 धन 3 तिया 9। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, इकाई में 9, दहाई में 0, सैकड़ा में कितना हो जाएगा? 6 और हजार में 1। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इस तरह से हम सर्वसमीका का प्रयोग करके हम हल कर सकते हैं।